आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा गिव अवे हो जाए सर आज। आज तो मैंने खाया है पिज़्ज़ा, रखा हुआ है, अभी स्ट्रीम से पहले ही खा रहा था। बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा चलो आज अपना वर्थ तोड़ देते हैं पिज़्ज़ा ना खाने का। यस, इट्स इम्पोर्टेंट। डॉक्टर को कॉल लगाओ सब लोग, प्लीज़। यूट्यूब डिलीट दिस पार्ट वेयर आई स्पीक अबाउट पिज़्ज़ा, ताकि मेरे डॉक्टर को ना पता चल सके। ओके, 9 बज गए हैं, शुरू करते हैं गाइस आज का टॉपिक। एंड वी आर ऑन द बिग डेट। ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मैं बच्चा हूँ। ओके, सो अब 2 मिनट के लिए कमेंट मत करो। मैं चाहता हूँ मेरे चैट पर जीरो कमेंट रेट हो, बिल्कुल जीरो। एक भी बंदा कुछ भी ना लिखे, सिर्फ सुने। ऐसे करके बैठ सकते हो, ऐसे करके। ठीक। जो लेटे हुए हैं बेड पर उनके लिए नहीं कह रहा मैं, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे। एमएमसी फेज 22, ठीक है। और आज मैं आपको इसमें फेक आउट थ्योरीज के अंदर रियल और फेक रीटेस्टिंग्स के बारे में बताऊँ, यानी कि आप इसको रीटेस्टिंग एरियाज के एडवांस वर्जन आप समझ सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादातर। आज मैंने कई दिन हो गए ना आपको मार्केट के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किए, है ना। इतना टाइम हो गया मैंने आपको एक बार भी मार्केट के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किए। जैसे मैं पहले आपको स्प्रिंग ट्रैप बताता था, स्नीजिंग वेज बताता था, तो उसमें बहुत मज़ा आता था उसे सॉल्व करने में, देखने में। मुझे पता है सबको अच्छा लगता था। मैं वही चीज़ें अब दोबारा से लेके आ रहा हूँ, वही शुरू कर रहा हूँ। तो डेली 9 बजे से मैं डेली टॉपिक समझाऊंगा, फिक्स टाइम आप समझ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको पूरी स्ट्रीम देखनी है। अगर आपको सिर्फ टॉपिक समझना है तो आप 9 बजे स्ट्रीम पे आ सकते हो। नहीं तो अगर आपको स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के मैं स्ट्रीम के पार्ट वाइज कर दूंगा आपसे, और इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता एनालिसिस करने का। तो मैं ये टाइम मैनेजमेंट करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप उस हिसाब से देख सकते हो। और रही बात, मैंने आपको हैमर की वीडियो के बारे में बताया था कि मैं हैमर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा देखो टाइम में इशू चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि मुझे उसको लाइव में आपको करना पड़ेगा। देख लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन मैं लाइव में आपको समझा सकता हूँ चाहे तो। ठीक है, तो मैं किसी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में जैसे भी होता है, मैं आफ्टरनून में लाइव आऊँगा और तब आपको हैमर की पूरी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। फिर उसको मैं निकाल के वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर आप नॉर्मल वीडियो में उसको देख सकते हो लाइव स्ट्रीम से निकाल के। ओके। ओके। इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि मैं पॉडकास्ट, अगर वो मांगते हैं ना करने के लिए, तो मैं पॉडकास्ट को रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं करवा। मैं कहूँगा पॉडकास्ट करना लाइव में करूँगा, ताकि तुम एडिट ना कर पाओ काम की चीज़ें। इसलिए वो पॉडकास्ट नहीं करवाते मेरे। ओके, रीटेस्टिंग एरियाज। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि हमें जो रियल है वो कौन से होते हैं, जो रियल रीटेस्टिंग्स होती हैं वो कैसे होते हैं। अब शांत हो जाओ सब। देखो रियल रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ना इसका पूरा आज फुल फॉर्म बताता हूँ, पूरा खुल के डिटेल में एक बार बात करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैं दो वर्ड यूज करता हूँ एमएमसी में, जो आपने देखा होगा कि दीज आर जस्ट मेजर वर्ड्स हैं ये, और इन्हीं के जरिए पूरी एमएमसी मैंने डिजाइन करी है कि रीटेस्टिंग और रिवर्सल सारी चीज इनके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, रिवर्सल वो पहला एरिया है जहां से ट्रेंड मूव मुड़ना शुरू करता है। जैसे एक सांप है, वो अपने बिल से निकला, और बिल से निकलने के बाद एकदम से वो आगे चलता रहा। मतलब जैसे ये रोड जा रही है आगे, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये रोड है। नहीं, आप सांप हो तो रोड है, नहीं तो जो सांप है उसके लिए रोड है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक बिल है, और यहाँ से सांप निकलता है और सीधे सीधे जाने लग जाता है। यू कैन सी लाइक दिस,
बहुत लंबा सांप है, ठीक है। स्पिटिंग कोबरा, और ये भागता है ऐसे ऐसे। अभी ये आप कह सकते हो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। एकदम से पता लगता है कि आगे जाके खाई है, ये पहाड़ी रास्ता है एक, और खाई है, इधर भी पहाड़ है और इधर भी खाई रास्ता है। तो अब इसे पता लगता है ये क्या करता है, ये खाई में ना जाने के बाद एकदम से अपनी डायरेक्शन मोड़ लेता है और फिर बाद में ऊपर चलना शुरू कर देता है। अब ये देखता है कि ऊपर जो है थोड़ी सी उसे चढ़ान समझ, चढ़ान है, मतलब पहाड़ी एरिया तो थोड़ी सी चढ़ान है, तो वो क्या करता है, चढ़ान की तरफ नहीं जा रहा, वो मुड़ के जाता है और मुड़ के वापस आने लग जाता है। तो ये जो इसका पहला मूव है ये फेक है। रियल मूव इसका तब है जब इसे पता लगा कि ऊपर चढ़ाने है, तो ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आने के इसे अब ये ट्रेंड, अब इसका रियल जो मूव है, इसका जो रियल जो डायरेक्शन है वो नीचे, इसे पता है मैं उधर की साइड ही जाऊंगा जो बेसिकली मेरे फेवर में है। दिस इज कॉल्ड द फ्लोटेशन ऑफ प्राइस और मे बी लिक्विडिटी फ्लोटेशन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी फ्लोटेशन। इसी के जरिए मार्केट में हमें फेक और रियल रिटेस्टिंग पता लगती है। अब इसे पता कैसे चलेंगे, अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में ढलान कहाँ है, यही तो सवाल है सबका। समझ आया पहले यहां तक बताओ मुझे। ये तो समझ में आया ये तो हर जानवर करेगा, उसे पता है कि मैं ढलान की तरफ ही जाऊंगा जब भी तो फेवर में आएगा। तो ये जो फ्लोटेशन है, जिस साइड पता लग रहा है कि वहां पर मार्केट, वहां पर ये जो सांप है वो जा रहा है, वो ढलान की वजह से। हमें मार्केट में कैसे पता लगेगा कि ढलान का है, मार्केट में पता लगता है इंडिकेशंस के जरिए, कैंडल की विक्स के जरिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए, ट्रेंड एंगल्स के जरिए, जो मैं ऑलरेडी आपको फेज 1 से लेकर 21 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेजर पैटर्न्स हैं, मेजर कैंडल्स हैं, और आपके मेजर ट्रेंड एंगल्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, तो उनके जरिए हम ये पता कर पाते हैं कि बेसिकली मार्केट में जो फेक रिवर्सल है, फेक मूव है, वो किस तरीके से आ सकता है। अब यहां पर अ, अरे ये क्या कर ठीक है यार, लो। ठीक है, तो अब ये जो रीटेस्टिंग है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जब अगर किसी एरिया में, अब मान लो वही सांप है, अब उसे पता है कि मुझे ऊपर ही जाना है, अब दोबारा से अपने बिल से सांप निकला बाहर, ये पहाड़ी है रास्ता। अब दोबारा से मानो एक बार और सांप आया बाहर यहां पर हमारे पास, इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से आया, और ढलान अभी भी ऊपर की ही है, मतलब नीचे की है, ऊपर की साइड वो जा नहीं पा रहा। तो उसने देखा कि पहले मैं एक काम करता हूँ, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद उसे पता लगता है कि ऊपर ढलान है, वही चीज़, और फिर वो ऊपर जाके फिर रिवर्स कर देता, और रिवर्स करके थोड़ा सा और आता है, और जब उसे लगता है कि मैं ज़्यादा रिवर्स आ गया हूँ, तो एकदम से उसे क्या लगता है कि चलो ठीक है, मुझे ऊपर ही जाना है, तो वो क्या करेगा, एकदम नहीं जा रहा, वो थोड़ा घूमता है और घूमता है और घूमता है, और फिर एकदम से जाना शुरू कर देता है। एकदम नहीं जा रहा वो पहले मुड़ता है, चेक करता है, और फिर बाद में धीरे धीरे करके, एक फील होती है, हर जानवर की अपनी एक फील होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वो पता करता है, अपने फील करता है कि हाँ भाई फोर्स है ऊपर। ऐसे ही मार के हमारी रिटेस्ट करती है, और उस रिटेस्टिंग में एक पैटर्न बनाती है। हमें तो यहाँ पर इस सांप का एक डिजाइन दिखा, लेकिन हमारे लिए एक पीनेंट की तरह पैटर्न होता है, जो कि हमें मार्केट में दिखता है जब भी वो किसी रीजन को तोड़ती है, किसी नई रीजन में जाती है। हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, हम इसे क्या कहते हैं, हमारे लिए ये वॉल्यूम बर्स्ट है। और जब वॉल्यूम बर्स्ट होता है तो मार्केट क्या क्या करती है, ट्राई करती है थोड़ा उलझाने के लिए, पैटर्न्स को उलझाने के लिए ट्राई करती है इस तरीके, और फिर एक ऐसा टाइम आता है उसको तोड़ के ऊपर भाग जाती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि रियल रिटेस्टिंग कहाँ है, वो इस तरीके से ही पता लगता है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, इसकी बहुत सारी